अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं डी नॉलेज एकेडमी। आज की वीडियो एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन में वैकेंसी अनाउंसमेंट हो गई हैं और ये 250 प्लस वैकेंसीज़ हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वैकेंसीज़ मुख्तलिफ़ इलाकों के हैं, मुख्तलिफ़ डोमिसाइल के पेस पे हैं, तो इनको देखना और इनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। आइए जाते हैं और एक एक पोस्ट को देखते हैं। अगर आप पहले सीरियल नंबर पे देखें तो डिप्टी डायरेक्टर लॉ कैटेगरी से हैं और ये 18 स्किल की पोस्ट है और एक ही पोस्ट है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है एज की वो 35 है और डोमिसाइल इसके लिए पंजाब की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये पोस्ट के लिए सिर्फ पंजाब वाले डोमिसाइल वाली अहल हैं, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन और अगर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एलएलबी है और सेकंड डिवीज़न मतलब कि ग्रेड सी में उन्होंने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की हो और इसके अलावा कंप्यूटर में मुकम्मल कमांड हो, एमएस ऑफिस वगैरह जानता हो। 7 ईयर की इसकी पोस्ट क्वालिफ़िकेशन की इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको सेम जो ये पोस्ट हैं इसकी एक्सपीरियंस है 7 ईयर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सीरियल नंबर 2 पे अगर आप देख लें तो डिप्टी डायरेक्टर आईटी कैटेगरी से हैं और ये भी बीपीएस 18 स्किल की पोस्ट है और टोटल ये 2 पोस्ट हैं और इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट 35 है। पंजाब मेरिट से एक है और सिंध रूरल मेरिट से भी एक है, मतलब कि एक पोस्ट सिंध डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब मेरिट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आईटी में, टेलीकॉम में, सेकंड डिवीज़न और ग्रेड सी किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 7th ईयर एक्सपीरियंस इसके लिए लाजमी है और 2 ईयर आपके पास इसके मुकम्मल सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास हो। आपने कोई डिप्लोमा वगैरह अगर कंप्यूटर का किया है तो वो आपको बेनिफिट देगा। थर्ड सीरियल पे अगर आप आ जाएं देखें तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन कैटेगरी से हैं। ये 17 स्किल की पोस्ट हैं और ये मैक्सिमम पूरे पाकिस्तान से है। 108 पोस्ट हैं इसकी। इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 30 है और आप देख सकते हैं कि पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, एक्सपार्टा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो मिनिमम 16 ईयर जो है तो वो इसके लिए एजुकेशन चाहिए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इकनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, कॉमर्स एंड सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी और एलएलबी। और इसके साथ जो है तो सेकेंड डिवीज़न और ग्रेड सी फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया हो। और सेकंड पे इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करता है तो वो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखता हो, तो वो ही इसके लिए एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ पे अगर आप लोग देखें तो ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और ऑफिस कैटेगरी से हैं। 17 स्किल की पोस्ट है। ये टोटल पोस्ट हमारे पास 13 है। इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 30 है। ये पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपके पास भी यही डोमिसाइल है तो आप भी इस पोस्ट के लिए अहल हैं। एजुकेशन और एक्सपीरियंस में अगर आप देख लें तो मिनिमम 16 ईयर डिग्री इसकी रिक्वायरमेंट है, वो भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने मास्टर किया हो या इकनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, कॉमर्स, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी और LLB विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न और ग्रेड सी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो HEC से रजिस्टर्ड है, तो वो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए भी आपको कंप्यूटर का आना, कंप्यूटर पे कमांड होना इंतहाई ज़रूरी है और उन लोगों को प्रेफर्ड किया जाएगा जो कंप्यूटर को जानते हैं। अब आते हैं सीरियल नंबर 5 पे। सीरियल नंबर 5 पे आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट एंड इन्वेस्टमेंट कैटेगरी से है। ये भी 17 स्किल की पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट 56 हैं और इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट 30 है। ये भी पूरे पाकिस्तान से इसके लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, एक्सपार्टा, हर एक इलाके से उसके लिए जो है तो कोटा मुख्तस किया गया है। इसकी जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायरमेंट है MBA, MCOM फाइनेंस में किया हो, एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न हो और ग्रेड सी की आपके पास जो है तो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, HSC से।
कैंडिडेट के पास कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 6 नंबर पे है असिस्टेंट डायरेक्टर, और असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो भी BPS 17 है। इसकी 8 वैकेंसी है और इसकी एज रिक्वायरमेंट 30 है। ये भी पंजाब सिंध KP वाले ही अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। इसके लिए जो एजुकेशन चाहिए वो LLB सेकेंड डिवीज़न ग्रेड C किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हो और कंप्यूटर जानता हो, तो ये इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह 7 पे अगर आप देख लें तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, IT कैटेगरी की है और BPS 17 है। टोटल पोस्ट 21 है और इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो भी 30 है। पूरे पाकिस्तान से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 16 ईयर की एजुकेशन चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर सिस्टम में, IT टेलीकॉम में सेकेंड डिवीज़न हो और ग्रेड C फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, HEC से जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश हो, ब्राइट ग्रेजुएट हो तो उनको इनकरेज किया गया है कि वो अप्लाई करें इस पोस्ट के लिए। 8 नंबर पोस्ट पे है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ये 16 स्किल की ये पोस्ट है। 37 टोटल इसकी वैकेंसी है और एज इसकी रिक्वायरमेंट 30 है। पूरे पाकिस्तान से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए मिनिमम एजुकेशन 16 ईयर की चाहिए। बिजनेस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी और LLB में आपने जो है तो 16 ईयर की एजुकेशन ली हो, सेकेंड डिवीज़न हो और ग्रेड C हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन कंप्यूटर का आना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये सारे पोस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो कंप्यूटर जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आती हो। सीरियल नंबर 9 में आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट है और ये टोटल 4 पोस्ट हैं। 30 इसकी एज रिक्वायरमेंट है। KP, सिंध और पंजाब वाले लोग इसके लिए अहल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एजुकेशन 16 ईयर की है। बिजनेस से रिलेटेड हो, उसकी एजुकेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक हो, स्टैटिस्टिक हो, सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी और LLB में सेकेंड डिवीज़न हासिल की हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो HEC से जो है रजिस्टर्ड हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन ऑन बेसिक नॉलेज होना इंतहाई ज़रूरी है। और ये आप नीचे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी हमारे पास 250 हैं, तो पूरे पाकिस्तान से इसके लिए मर्द और औरत हजरात, मेल फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आपने 15 दिन में लाजमी जमा करवानी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त है, तो इससे पहले पहले आपने इसके लिए अप्लाई करनी है। एप्लीकेशन के लिए आपने जिस वेबसाइट पे जाना है तो वह मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इसके लिए अप्लाई करना है, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे आपने NOC वगैरह वहाँ से लेके जमा करवानी है। आपकी जो एज की और जो क्वालिफ़िकेशन है तो वो आप एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई TAD नहीं दिया जाएगा। अगर आप रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। इंटरव्यू के वक्त आपके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड हो और तमाम सर्टिफिकेट्स हों और तमाम डिग्रीज़ हों और इसकी 2 फोटो कॉपीज़ आपके पास अवेलेबल हों, तभी आपको इंटरव्यू के लिए जो है तो बुलाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपकी सिलेक्शन उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। क्यों? और इसमें जो पोस्ट दी गए हैं एडवर्टाइजमेंट में, इनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का हक़ सिर्फ इदारे के पास है। आपको अगर सेलेक्ट किया जाता है तो आपको पाकिस्तान में कहीं भी आपको पोस्ट मतलब कि आपको हायर किया जा सकता है, तो आपने वहाँ पे जाके अपनी खिदमत देनी होगी। रिटन टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, कैंडिडेट को अप्लाई करना है और ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस लम्स की तरफ से और आपने उसके लिए 60% नंबर जो है तो आपने लाजमी लेने हैं। अगर आप 60% नहीं लेते तो आप फेल हो जाएंगे। टेस्ट कंडक्ट होगा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एंड क्वेटा में ये टेस्ट सेंटर होंगे और डेट और वेन्यू आपको जो है तो इसी यूनिवर्सिटी के साइड से आपको आगाह कर दिया जाएगा। टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो 70% होंगे और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो 30% होंगे।
इंटरव्यू में आपने कम से कम 60% नंबर लेने होंगे, तभी आप पास कंसिडर होंगे। मतलब टोटल 30 नंबर है और आपने 18 नंबर लाजमी इंटरव्यू में सिक्योर करने होंगे। अप्लाई किस तरीके से करना है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट वगैरह दे दूंगा, तो आप वहां से जाके उस एप्लीकेशन को पुर करें। और इसकी जो फ़ीस है तो वो फ़ीस भी आपने 2500 रुपये पर टेस्ट आप इसके लिए फ़ीस भरेंगे, और उसके बाद आपका चालान वगैरह आ जाएगा और आपकी अप्लाई जो है तो वो हो जाएगी और आप टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं, इन्होंने भी अपनी इन्फॉर्मेशन दी हैं, और आप किसी भी वक्त कमेंट में हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गाइडलाइन वहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। आप उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम भी इस तरह की वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। खुदा हाफिज़।